जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम श्री राम के गुणों की बात करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विषय पर मैं 2 वीडियो बनाऊँगा। अगर आपने दोनों वीडियो देख लिए और जो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम श्री राम के गुणों से सीखकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, आपने अपने जीवन में वो बातें आत्मसात कर ली या अपना ली, तो मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव कर पाएंगे। आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। आप हंसकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे। अगर आप श्री राम के गुणों से सीखकर अपने जीवन को बदल पाने में सफल हो गए, तो मेरा ये वीडियो बनाना भी सफल हो जाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि ये वीडियो और आने वाला वीडियो ज़रूर देखें और अपनी सोच को बदलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री राम का पहला गुण है त्याग की भावना। दोस्तों, हम सबको पता है कि राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी थी और राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे। जैसे ही राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने की घोषणा की, तो उससे पूरी प्रजा और रघुकुल सब बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे कि राम राजा बनने वाले हैं, क्योंकि श्री राम बचपन से ही अयोध्या की प्रजा और उनके परिवार के बहुत ज़्यादा प्रिय रहे हैं। भले वो कैकेयी माता हो, कौशल्या माता हो या सुमित्रा माता हो। माता कैकेयी को भी श्री राम के राज्याभिषेक से कोई समस्या नहीं थी। वो तो जब मंत्रा ने कैकेयी माता के कान भरे और उनसे कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत को उनका दास बनकर रहना पड़ेगा। मंत्रा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला वर ये था कि भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरा वर ये था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ये सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। उनको अंदर से ये मन नहीं हो रहा था कि वो कैसे श्री राम को बोल दें कि अब वो राजा नहीं है और उनको वन जाने की तैयारी करना चाहिए। ये सोचकर ही वो बहुत दुखी रहने लगे। श्री राम के बार बार आग्रह करने पर दशरथ ने ये दोनों वर श्री राम को बताए और श्री राम बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। अब आप श्री राम की जगह खुद को रखकर सोचिए कि आपको एक बहुत बड़ा महल मिलने वाला हो और आपको पता चले कि वो आपको नहीं मिलने वाला है। आपके पिता या आपकी किसी माता ने या किसी भाई ने वो मना कर दिया कि वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? ज़रूर आप सही सोच रहे हैं, आप उनसे लड़ाई करेंगे। लेकिन श्री राम अगर चाहते तो लड़ सकते थे। राजा दशरथ ने भी श्री राम से बोला था कि जब प्रजा तुम्हारे साथ है तो राम तुमको इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन श्री राम ने उस समय विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि राजा दशरथ अपने वचन के बंधन में बंधे हुए हैं, तो वो उस बंधन को तोड़ नहीं सकते। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो इसी वचन को निभाने का श्री राम ने संकल्प कर लिया था और खुशी खुशी वन जाने की तैयारी करने लगे। तो ये था श्री राम का पहला गुण कि पिता के द्वारा दिए गए वचन का पालन हो। उसके लिए श्री राम ने सुख वैभव से परिपूर्ण राज्य को ऐसे ही त्याग दिया। श्री राम का दूसरा गुण था क्रोध न करना। और अगर कोई हमारा बुरा चाहता है, कोई हमारा बुरा कर रहा है, तब भी उसके बारे में अपशब्द नहीं बोलना, उसका बुरा नहीं सोचना। जब लक्ष्मण जी को ये पता चला कि अब राम राजा नहीं है और राम को वन भेजा जा रहा है माता कैकेयी के कहने पर, तो वो माता कैकेयी को अपशब्द कहने लगे। ये सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को बहुत डांटा और वो कहने लगे कि तुम माता कैकेयी को अपशब्द क्यों कह रहे हो। अब आप सोचिए कि माता कैकेयी ने श्री राम का कितना बुरा चाहा। श्री राम से उनका राज्य तो छीना, साथ ही उनको 14 वर्ष का वनवास दिया। और वनवास भी ऐसा कि जब राजा दशरथ ने कहा कि श्री राम के साथ पूरी सेना, धन और अन्न भंडार जाएंगे, उस पर भी माता कैकेयी ने मना कर दिया। लेकिन फिर भी श्री राम ने
कैकेयी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा, न ही उन पर क्रोध किया। श्री राम ने कभी भी किसी को नीची जाति का नहीं समझा। निषाद राज, जो खुद को नीची जाति का समझते थे, उसको भी श्री राम ने अपना मित्र बनाया, उसको गले से लगाया। माता शबरी के झूठे बेर खाए। श्री राम का चौथा गुण है सच्चा मित्र। केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज या विभीषण, हर जाति हर वर्ग के मित्रों के साथ भगवान श्री राम ने दिल से करीबी रिश्ता निभाया। दोस्तों के लिए उन्होंने स्वयं कई संकट झेले। जब श्री राम ने विभीषण जी को अपना मित्र बनाया और उनको वचन दिया कि उनको वो लंका का राजा बनाएंगे, रावण को मारने के बाद भी श्री राम ने लंका पर आधिपत्य नहीं किया और अपने मित्र धर्म का पालन करते हुए विभीषण को वहाँ का राजा बनाया। श्री राम का पांचवा गुण है सहनशील व धैर्यवान। श्री राम बहुत ज़्यादा सहनशील और धैर्यवान थे। जब समुद्र से रास्ता लेना था तो श्री राम ने समुद्र पर पहले आक्रमण नहीं किया, पहले समुद्र को सुखाया नहीं। 3 दिन तक बिना खाए पिए तपस्या की और समुद्र देव की आराधना की ताकि समुद्र देव उनको रास्ता दे सके, लेकिन फिर भी उनको क्रोध नहीं आया। लेकिन 3 दिन बाद जब समुद्र देव नहीं माने तब जाके उन्होंने शस्त्र उठाया, लेकिन 3 दिनों तक उन्होंने धैर्य बनाए रखा कि अब समुद्र मुझे रास्ता दे। लेकिन जैसे ही श्री राम ने शस्त्र उठाया तो समुद्र देव उपस्थित हो गया और उनसे विनय करने लगा कि उनसे समुद्र देव से गलती हो गई है, उन्हें क्षमा कर दें। तो श्री राम इतने क्षमाशील हैं कि उन्होंने समुद्र देव की विनती को स्वीकार किया और उनको क्षमा कर दिया। श्री राम का छठा गुण है दयालु या दयावान होना। जब रावण के गुप्तचर श्री राम के शिविर में पकड़े गए तो श्री राम ने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया, वरन उनको छोड़ दिया और बोला कि अपने राजा को जाकर समझाएं कि वो श्री राम के चरणों में आ जाएं, तो श्री राम उनको क्षमा कर देंगे। रावण के गुप्तचर भी बोलने लगे कि श्री राम जैसा उदार शत्रु उन्होंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि श्री राम तो किसी के शत्रु है ही नहीं। दयावान या क्षमाशीलता ही श्री राम का सबसे बड़ा गुण था। श्री राम एक आदर्श भाई थे। भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सभी भाइयों के साथ सगे भाई से बढ़कर त्याग व समर्पण का भाव रखा और उन्हें स्नेह दिया। यही वजह थी कि भगवान राम के वनवास के समय लक्ष्मण उनके साथ वन गए और राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत ने भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रख जनता को न्याय दिलाया। श्री राम का अगला गुण है नीति पालक। श्री राम ने युद्ध करने में कभी भी नीति विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया। जैसे जब पहली बार रावण श्री राम के साथ युद्ध करने आया और श्री राम ने रावण को निहत्था कर दिया, उस स्थिति में भी श्री राम ने रावण का वध नहीं किया और कहा कि कल फिर आना शस्त्रों के साथ, कल हम फिर युद्ध करेंगे। एक बार लक्ष्मण ने श्री राम से मेघनाद का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के लिए पूछा, तब श्री राम ने नीति विरुद्ध कहकर लक्ष्मण से मना कर दिया कि वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे सृष्टि को हानि होगी और ये नीति विरुद्ध होगा। दोस्तों, अगर हम श्री राम के गुणों को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल व न्यायप्रिय राजा, सुग्रीव, निषाद राज, विभीषण व केवट के लिए परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पूजा जाता है। सही भी है, किसी के गुण व कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। श्री राम के इन्हीं गुणों के कारण श्री राम इतने लोकप्रिय राजा हुए। हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता श्री राम का ही उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं पुत्र हो तो राम जैसा। सिर्फ पुत्र ही नहीं,
सब कहते हैं भाई हो, पुत्र हो, पति हो तो राम जैसा ही हो, क्योंकि श्री राम ने हर रिश्ते में आदर्श स्थापित किया हुआ है। उन्होंने हर रिश्ता ऐसे निभाया है कि कोई निभा ही नहीं सकता है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने हर रिश्ते को निभाया है। यहाँ तक कि अगर शत्रु भी हो तो वो श्री राम के जैसा ही हो। लेकिन श्री राम तो बोलते हैं कि वो किसी के शत्रु है ही नहीं, क्योंकि वो तो इस जगत के पालनहार हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जहाँ पे हम श्री राम के इन गुणों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, कैसे उनको आत्मसात करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, हम जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं अगले